आप एक दो आंसर लिख करके मुझे भेजें, मैं उसे चेक करके बाकायदे आपको बता दूंगा कि आपको हिंदी मीडियम में लिखना चाहिए या इंग्लिश मीडियम में लिखना चाहिए, आपको मीडियम स्विच करना चाहिए या नहीं चाहिए। साथियों नमस्कार, ISPCS यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। एक प्रश्न बार बार बच्चे पूछ रहे थे कि सर इस बार 69th BPSC में हिंदी मीडियम के बच्चों को ऐसे में ज़्यादा मार्क्स आए हुए हैं, तो क्या मुझे ऐसे हिंदी मीडियम में लिखना चाहिए? क्या GS1 GS2 में इंग्लिश में लिखूं और ऐसे हिंदी में लिखूं, या मुझे अपना मीडियम इंग्लिश ही रखना चाहिए GS1 GS2 और ऐसे में भी? तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो बच्चे नए जुड़े हैं, जो इस बात की जिसको कि इस बात की जानकारी नहीं है, BPSC में ऐसी व्यवस्था है कि आप चाहे तो GS1 को हिंदी में लिखें, GS2 को इंग्लिश में लिखें और फिर ऐसे को हिंदी में लिखें। ऐसी व्यवस्था BPSC में दी गई है। आप चाहे तो GS1 को इंग्लिश में लिखें, GS2 को इंग्लिश में लिखें, ऐसे हिंदी में लिखें। मेरा कहने का मतलब ये है, आप कोई भी एक पेपर GS1 कंप्लीट या तो हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें, उसको दूसरे पेपर के मीडियम से कोई लेना देना नहीं है। GS2 आपका मन है हिंदी में लिखना हो हिंदी में लिखें, मन है आपका इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिखें। ऐसे आप चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं उसी सेम एग्जामिनेशन में। UPSC में ऐसा नहीं होता है, चाहे तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। UPSC में मीडियम कॉमन रखना पड़ता है, खास करके GS और ऐसे का। ऑप्शनल में वहाँ भी मीडियम चेंज करने का रहता है कि आप उसमें मीडियम चेंज कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप मेरी बात को स्पष्ट तरीके से पहले समझ लें कि BPSC में ऐसी व्यवस्था है कि आप चाहें तो GS1 को हिंदी में लिख सकते हैं या इंग्लिश में लिख सकते हैं, GS2 को इंग्लिश में लिख सकते हैं या हिंदी में भी लिख सकते हैं, ऐसे को हिंदी में लिख सकते हैं या इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ऐसी फैसिलिटी है। तो ये बच्चे क्यों पूछ रहे हैं कि सर 69th में ऐसा हुआ है? हाँ, बिल्कुल ऐसा देखा गया है कि 69th BPSC में हिंदी मीडियम के बच्चों ने जो ऐसे लिखा था उन्हें काफ़ी मार्क्स आए हैं, बहुत ही ज़्यादा मार्क्स आए हैं। इवन कि मैंने 200 मार्क्स, 190 मार्क्स, 192 मार्क्स, ऐसे मार्क्स देखे हैं 300 में। और इंग्लिश मीडियम के बच्चों का मेंस का जो कॉपी BPSC अपलोड करता है, बाकायदे उसको मैंने अनइवेलुएटेड कॉपी को इवेलुएट किया था और इंग्लिश मीडियम के बहुत बेहतरीन सारे बच्चे थे, उनके कॉपी में मार्क्स रिलेटिवली कम आए हैं और थोड़े बहुत कम नहीं आए हैं। 10 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर का गैप है। जहाँ किसी एक अच्छे इंग्लिश मीडियम के कॉपी में 151 नंबर ऐसे में है, तो वहीं हिंदी मीडियम के साधारण से साधारण कॉपी पे 175 नंबर, 180 नंबर तक है। और थोड़ा सा भी इंग्लिश में हिंदी मीडियम का कोई अच्छा ऐसे है तो हिंदी मीडियम वाले को 190 नंबर, 200 नंबर, 195 नंबर, इस तरीके के मार्क्स मिले हैं। तो 40-50 नंबर का डिफरेंस हो गया है। तो आपको क्या करना चाहिए? क्या स्विच कर लेना चाहिए अपना लैंग्वेज इंग्लिश से हिंदी, या नहीं करना चाहिए? तो देखिए क्या कीजिए, मैं बताता हूँ। अचानक से तो कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि 68 BPSC में ऐसा हुआ था कि जो इंग्लिश मीडियम के ऐसे थे, सामान्य ढंग के भी ऐसे थे, उसमें भी अच्छे मार्क्स आए थे, 175 तक के मार्क्स आए थे। पिछले बार मार्क्स कम मिले भी थे ऐसे में, सबको 180 तक के मार्क्स आए थे। तो इस बार ऐसा हो गया। आप 70th में मान लीजिए कि अपना मीडियम चेंज कर लेते हैं और अचानक से पता चले कि नहीं, हिंदी मीडियम इस बार इंग्लिश मीडियम को मार्क्स ज़्यादा दे दिया गया है। कौन सा सेक्शन बूम कर जाएगा किसी को पता नहीं है। कौन सा मीडियम का भी ऑप्शनल रहता था तो वही समस्या था। हाँ, एक बात है कि हिंदी मीडियम वालों को जो ज़्यादा मार्क्स मिले हैं उसमें एक थोड़ा सा जो लॉजिक लग सकता है, वैसे तो कोई लॉजिक है नहीं है, कि हिंदी में चूँकि बच्चे प्रवाह में सोच सकते हैं, प्रवाह में लिख सकते हैं, तो हो सकता है कि उनको मार्क्स दे दिया। अब उन्होंने दे दिया है, उनका मन है, BPSC का मन है, इसमें हम लोग तो कुछ कर भी नहीं सकते, उनकी डिस्क्रिप्शन चलती है। तो अब आप कैसे फैसला करें कि सर हम GS1 GS2 को अलग भाषा में लिखें, ऐसे को अलग भाषा में लिखें? तो देखिए, एक जो बच्चे की बिहार बोर्ड से तैयारी किए हैं या कोई स्टेट बोर्ड से तैयारी किए जीवन की, जिसका कि पढ़ाई हिंदी मीडियम में रहा है, आप ऐसा कर सकते हैं कि GS1 को आप हिंदी में लिख लें, ठीक है। GS2 चूँकि साइंटिफिक सब्जेक्ट रहता है, इसमें इकोनॉमिक्स रहता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रहता है, पॉलिटी रहता है, ज्योग्राफी रहता है, ये सारे सब्जेक्ट हिंदी से ज़्यादा आप इंग्लिश में पढ़ने में जो है कि कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो आप चाहें तो GS2 को इंग्लिश में लिख लें, कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद ऐसे चूँकि हिंदी मीडियम में आप सोचते हैं, आपकी जो बेसिक भाषा है, मूल मातृभाषा तो हिंदी ही है, हिंदी में सोचते हैं, हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में गाली देते हैं, तो हिंदी में जो सोचने की क्षमता आपकी विकसित हुई पड़ी है, जितना हिंदी में आप धाराप्रवाह तरीके से बोल सकते हैं, जो सोच सकते हैं, इंग्लिश में आप नहीं सोच सकते हैं। अगर नहीं सोच सकते हैं तो आप ऐसे इंग्लिश में लिख लीजिए,
कोई आपत्ति नहीं है, ये फैसिलिटी तो है ही। ये सॉरी, हिंदी में लिख लीजिए, इंग्लिश नहीं, हिंदी में लिख लीजिए। जो कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, जिन्होंने कि इंग्लिश मीडियम से ठीक ठाक पढ़ाई की है, तो वो ऐसा कर सकते हैं, GS1 GS2 दोनों आप जो है कि इंग्लिश में लिख लें, ऐसे हो सके तो हिंदी में लिख लें। हाँ, लेकिन वो बच्चे जो कि सीरियसली CBSE बोर्ड के, ICSE बोर्ड के इंग्लिश मीडियम के प्योर स्टूडेंट रहे हैं, जो हिंदी में नहीं सोच सकते हैं, इंग्लिश में ही वो बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे इस बार मेंस में ऐसे हमारे थे जो इंग्लिश में ही लिखते थे। इंटरव्यू में बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे बच्चे आए जो कि इंग्लिश में ही बोल पाते थे, वो हिंदी में अच्छे से अपनी बातों को रख भी नहीं पाते थे, बोल भी नहीं पाते थे। तो वो लोग इस ट्रेंड को देख करके कृपया स्विच ना करें कि 69th में किसी को बहुत ज़्यादा मार्क्स आ गया ऐसे में हिंदी में, तो हम हिंदी में कूद जाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं कूदना है। तो फैसला कैसे होगा? फैसला करने के लिए यही तरीका है कि 1-2 प्रश्न हमें लिख कर भेज दें। कहाँ भेजना है? तो भेजने के लिए ये नंबर है 9572799127। आप इस नंबर पे हमें लिख के भेजें 2 क्वेश्चन को, एक GS1 का लिख लें, एक GS2 का लिख लें और एक ऐसे का लिख लें। मैं बता देता हूँ किस किस टॉपिक पे लिखना है। उसको हिंदी में भी लिखें, इंग्लिश में भी लिखें और उसको सेंड करें। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे सारा लिंक दिया गया है। ये मोबाइल नंबर है 9572799127। आप इस नंबर पे लिख के भेजें, उसको मैं चेक करके आपको बता दूंगा। ये टेलीग्राम नंबर भी है। अब ये मेरी टेलीग्राम ID है RKD BJP, और ये व्हाट्सअप ग्रुप, ये सारा टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे मटेरियल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाई जाती है और इसको ज़रूर आप लोग ज्वाइन करें। मैं रिकमेंड करता हूँ कि इन सारे ग्रुप्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको जा करके ज्वाइन करें। मैं बहुत सारे टॉपर्स की कॉपी, 1-2 नहीं, बहुत सारे टॉपर्स की कॉपी सेंड करने वाला हूँ इस ग्रुप में। आप उसको देखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, बाकायदे उस टॉपर को जब क्लास में बताया गया था, पढ़ाया गया था, उसकी वीडियोज भी हैं। तो कॉपी को इवेल्युएशन कैसे किया गया था, उस समय उसकी मनोस्थिति क्या थी, क्योंकि टॉपर बन जाने के बाद बहुत एक्स्ट्रा बात बोलने लगते हैं, वो बड़ा चढ़ा के बोलने की प्रवृत्ति उसमें आ जाती है। लेकिन जब वो क्लास में रहते हैं ना, तो बच्चे रहते हैं और बच्चे सच्चे बात बोलते हैं उस टाइम पे। तो वो चीज़ें, उसकी मनोस्थिति आप देख सकते हैं कि उस टाइम आपके तरह ही वो भी पढ़ने में था, लेकिन कुछ उन्होंने एक्स्ट्रा मेहनत किया, कुछ एक्स्ट्रा लिखा अच्छे से, ताकि वो टॉपर बन गया। तो आप इस नंबर पे हमें भेज सकते हैं और इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो 2-3 टॉपिक मैं दे देता हूँ, आपको उस पर लिख के भेजना है। बहुत आसान टॉपिक है, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे स्टार्टिंग वाले भी हैं जो फ्रेशर्स हैं, इसलिए क्वेश्चन को टफ नहीं रखा गया है। एक तो है कि आप संथाल विद्रोह पे लिख करके कुछ नहीं, 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहता है शॉर्ट क्वेश्चन में, संथाल विद्रोह पर एक टिप्पणी लिख के आपको देना है मुझे। उसके बाद GS2 का एक प्रश्न उठाते हैं कि बिहार के वर्तमान परिदृश्य में गठबंधन की राजनीति पर एक टिप्पणी आपको लिखना है। और ऐसे में ये भी जो कि ये आप एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन लिखेंगे, एक 38 मार्क्स का ये क्वेश्चन लिखेंगे, और ऐसे 100 मार्क्स का जो होता है उसको एक ग्लोबल वार्मिंग पे, इसको आप क्या करेंगे, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, दोनों भाषाओं में सेम टॉपिक को इंग्लिश में भी लिखेंगे, हिंदी में भी लिखेंगे। उसके बाद उसका PDF बना करके इस नंबर पे 9572799127 इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देंगे या टेलीग्राम कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग जांच करके आपको बता देंगे कि क्या आपको फैसला लेना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज का फैसला करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से 69th में हुआ है, 40 मार्क्स का गैप हो जाना बहुत मुश्किल होता है। 30 से 40 नंबर का गैप हो गया है। ऐसे में आप जाके टॉपर्स की कॉपी देख सकते हैं, मार्कशीट देख सकते हैं, बाकायदे उस ग्रुप में मिलेगा भी। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।